आज हम लोग बात करने वाले हैं 3.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैट्रिक्स दी गई है और 3 क्वेश्चन है। मैट्रिक्स एक ये आपके पास दी गई है 2, 5, 19, -7 और 17 तक। अवयवों की कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बताना है और इन अवयवों की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अवयवों की कोटि, जिसमें ये काउंट करिए कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो गई 3/4। ये मैट्रिक्स क्या हो गई 3/4 की। अवयवों की संख्या, तो इनमें कितने अवयव हैं, एक तरीका तो ये आप काउंट कर लीजिए और दूसरा आप कोटि का आपस में गुणा कर लीजिए। तो चाहते हैं 12 अवयव, 1 2 3 4, 1 2 3 12 अवयव। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। फिर इसके बाद A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 5। फिर इसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये इधर से आए थर्ड रो और ये इधर से आए थर्ड कॉलम। तो क्या हो गया -5। और फिर इसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 = 5/2। ये इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कुल अवयव 24 हैं, तो इसकी संभावित कोटियां बताइए। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। पहले आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, क्या होंगे 24 के फैक्टर। देखिए सबसे पहले 24, फिर 12, फिर 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 6, फिर 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, ये इसके फैक्टर हुए। तो अब इसी से हम लोग कोटियां बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले एक 24 गुणे 1 की कोटि बनेगी, मतलब खाली एक आप 24 रो बना लीजिए। ऐसे आप 24 रो बनाइए और एक कॉलम बनाइए। दूसरा बन सकता है एक रो हो 24 कॉलम हो। फिर तीसरा क्या हो सकता है 2 रो हो 12 कॉलम, या 12 रो हो 2 कॉलम। फिर इसके बाद 8 रो हो 3 कॉलम, 3 रो हो 8 कॉलम। फिर इसके बाद 6 रो हो 6 और 4 कॉलम, या 4 रो हो 6 कॉलम। फिर इसके बाद 3 रो हो और 8 3 8, बस इतनी ही। 3 8 हो जाएगा तो रिपीट होने लगेगा, 2 ले लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। ये इतनी संभावित कोटियां हैं। दूसरा यदि इसी में कह रहा है कि कुल अवयव यदि 13 हो जाए तो कोटियां कितनी होंगी। तो सिर्फ कोटियां 2 हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 13 आएंगे। अब देखिए 1, 13 और 13, 1, सिर्फ ये 2 संभावित कोटियां हैं बस। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसी तरह है, जिसमें 18 अवयव हों और 5 अवयव हों तो क्या कोटियां होंगी। तो आपको इसको इसी तरह करना है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक 2/2 आव्यूह, 2 गुणे 2 आव्यूह A की रचना कीजिए। एक आपको मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की, जिसकी कोटि 2/2 है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया आपने, फर्स्ट नंबर है Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैट्रिक्स आपको 2/2 की बनानी, तो कैसे A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना दिया। अब इसके बाद इसको करना है तो सबसे पहले A11, यहाँ I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1
का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी 2। A12 क्या हो जाएगा, 12 की जगह पर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर A21 इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या हो जाएगी 9/2। और A22 इक्वल 2 प्लस 2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर तो 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है। तो देखिए मैट्रिक्स की जगह पर आपको रखना क्या है, आप रखेंगे पहले 2, फिर A12 की जगह 9/2, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 9/2 और यहाँ पर 8। ये आपकी बन गई मैट्रिक्स 2/2 की, जिसमें Aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 था। सेम है आपको इसको करना है। सेकेंड नंबर पर Aij इक्वल टू i अपॉन जे। तो देखिए इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये बनेगा 1/1 यानी कि 1, फिर क्या हो जाएगा, फिर आप 1 2 लेंगे तो 1/2, फिर आप 2 1 लेंगे तो 2/1 यानी 1, फिर आप 2 2 लेंगे तो 2/2 यानी कि 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है, और यदि नहीं आता तो आप बताएंगे। ये क्वेश्चन इजी हैं, क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन क्वेश्चंस को भी मत गलत कर दीजिए, क्योंकि गलतियां इनमें बहुत जल्दी होती है। कैलकुलेशन यदि आपकी जरा से भी गड़बड़ हुई तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक आव्यूह 3/4 की रचना कीजिए जिसमें Aij इक्वल 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। तो आप सबसे पहले एक 3/4 की मैट्रिक्स बनाइए। A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब इन एलिमेंटों की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के रखनी है। देखिए फर्स्ट नंबर की ले लिया जाए, Aij इक्वल 1/2 मॉडुलस 3i प्लस जे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले A11 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 1/2 और -3 प्लस 1 इक्वल 1/2 माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 2, और मॉड लगा है इसलिए इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 2/2 इक्वल टू 1। फिर A12 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस का 2, तो -3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा -1 आएगा, वो मॉड लगा है इसलिए 1/2 इंटू 1, तो 1/2 ही आ गया। अब देखिए A13 इक्वल 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 3 इक्वल, तो देखिए -3 प्लस 3 ये 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। A14 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ 1 आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर A21 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि 5/2। फिर इसके बाद A22 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड हुआ -6 में, तो माइनस का 4 बचा 4/2 यानी कि 2।
2 3 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 1/2 और 3 2 जा 6 में 3 ऐड किया तो -3 आएगा और -3 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 3 यानी कि 3/2। फिर इसके बाद 824 इक्वल 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 4 तो 3 2 जा 6 में 4 ऐड किया -6 प्लस का 4 -6 प्लस 4 -2 आएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा 2/2 इक्वल 1। फिर देखिए A31 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 में प्लस 1 ऐड हुआ -9 में -8/2 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। A32 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 2 -3 इंटू 3 प्लस 2 तो 3 3 जा 9 में 2 ऐड होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -7/2। फिर A33 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 तो 3 3 जा 9 में 3 ऐड किया तो -6 आएगा 6/2 हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। फिर इसके बाद A34 लास्ट एलिमेंट 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 5/2। ये और लगा हुआ है ना तो इसलिए ये दोनों एलिमेंट पॉजिटिव ही रहेंगे, ये एलिमेंट क्या है पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए A11 क्या है 1/2, A12 क्या है 1/2 यहाँ पर 1 A11 में क्या है 1 और ये क्या है 1/2। फिर A13 क्या है 0, A14 क्या है 1/2, A21 क्या है 5/2, फिर A22 क्या है A22 है 2, A23 क्या है 3/2 और फिर A24 क्या है 1, A31 क्या है -4, फिर A32 क्या है 32 माइनस का 7/2 A33 क्या है 3 और A34 क्या है 5/2। ये रही आपकी 3/4 की मैट्रिक्स और ये फर्स्ट पार्ट चेक कर लीजिए इसको। इसी तरह आपको इसको करना है Aij इक्वल टू 2i माइनस का j। ट्राई करेंगे, जहां प्रॉब्लम है बताएंगे।